आप अपने कूदने वाली हैं और एक नई हलचल पैदा करने वाली हैं। अभी आपने टीवी सीरियलों में धूम मचा दी। अब क्या राजनीतिक खेमे में भी हलचल मचाने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। क्यों, क्या है वजह, क्या है? इतना अच्छा नाम शोहरत है और चमक धमक सीरियल की और एक सेलिब्रिटी की इमेज, उसके बाद राजनीति में आना, ये कहाँ तक? देखिए, जो सवाल आपके मन में है वही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा। हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे लोगों के मन में, हमारे दमोह के बहुत सारे मन में लोगों के मन में होगा कि मैं जब ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, जो मैं करना चाहती थी वो मैंने हासिल कर लिया है। सब कुछ है मेरे पास, भगवान के आशीर्वाद से इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है। जो काम करना चाहती थी बॉम्बे जाके, हीरोइन बनना था मुझे टीवी शो की, सो वो भी बन गई। तो अब लोग चाहते हैं कि अब इतना सब कुछ करने के बाद जो मैं करना चाहती थी वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है ऊपर वाले की दया से। उसके बाद मैं अब राजनीति में क्यों आना चाहती हूँ, तो उसके लिए सवाल तो बनता है। हाँ, तो उसका जवाब ये है कि देखिए, ऊँचाइयाँ बेशक अच्छी होती हैं, ऊँचाइयाँ बेशक अच्छी होती हैं, लेकिन वो ऊँचाई किस काम की, जहाँ से आपके अपने आप को नज़र ना आए। तो मैंने जो करना चाहती थी वो मैंने हासिल कर लिया, लेकिन वहाँ पहुँच के क्योंकि मुझे बॉम्बे में रहना पड़ता है अपने काम की वजह से, मैं दमोह नहीं आ पाती हूँ, दमोह के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो वो मैं अपने एक मेरे अंदर सेवा भाव है कि मैं अपने समाज सेवी बनूँ, तो मैं वो नहीं कर पा रही थी, वो मेरा छूट जा रहा था काम। तो मैंने सोचा है कि यस, एक पॉलिटिक्स एक ज़रिया है मुझे वो करने का, जो मैं करना चाहती हूँ, जो कि मैं दिल से अपने बुंदेलखंड की, अपने दमोह वासियों की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ। यही मकसद है कि राजनीति में आना है। बिल्कुल, और अपने दमोह के विकास को, अपने दमोह को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अब ये विकास दमोह का जब होगा, आपके क्षेत्र का, बुंदेलखंड का होगा, तो उसके लिए फिर कोई पार्टी भी ज्वाइन करनी होगी आपको। देखिए, पार्टी क्या होता, पार्टी मेरे ख्याल से सिर्फ एक जरिया होता है लोगों की मदद करने का, क्योंकि कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, वो सब पार्टी यही चाहती है कि लोगों की हम मदद करें, लोगों का हित हो, और कोई पार्टी गलत नहीं चाहती। तो मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं कहूँगी, सारी पार्टीज अच्छी हैं, सारी पार्टीज विकास का काम करना चाहती हैं, सारी पार्टीज अच्छे काम करना चाहती हैं, सारी पार्टीज लोगों की मदद करना चाहती हैं, जनहित में काम करना चाहती हैं, तो पार्टियाँ सारी अच्छी हैं। तो पार्टी मेरे ख्याल से बस एक आपको पद देता है, एक सीट देता है, एक अथॉरिटी आपको देता है, जिससे आप उस लेवल पे पहुँच के, उस सीट पे पहुँच के, उस पद पे पहुँच के आप लोगों की सेवा करने का एक अथॉरिटी मिलती है। जैसे कि अभी मैंने सुना था कि आशा कार्यकर्ताओं ने जाके धरना दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वोट करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को, जो हमारे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे जो भी यहाँ पे अभी हैं विधायक हमारे टंडन जी, तो जब हम वोट राजनेताओं को देते हैं, वोट हमारी आम जनता देती है नेताओं को, तो फिर हम मदद मांगने कलेक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमें तो जिसको हमने वोट दे के जिताया है, जिसको आप सब लोगों ने वोट दे के जिताया है, हमें मदद मांगने तो उनके पास जाना चाहिए ना। फिर हम क्यों जाते हैं कलेक्टर के पास अपनी मांग लेके, और वहाँ पे हमें धरना देना पड़ता है? धरना तो हमें अपने शहर के, अपने गांव के विधायक को के पास देना चाहिए। धरना तो हमें जनप्रतिनिधि को देना चाहिए। धरना तो हमें जाके जो पॉलिटिक्स में जीते हुए हैं, जो विधायक हैं, उनके घर के बाहर धरना देना चाहिए। हम धरना वहां जाकर क्यों देते हैं, जिनको हमने वोट दे के जिताया नहीं, जिनको हमने बनाया नहीं, जिसको हमने बनाया है, हम उसके पास जाना चाहिए हमें मदद मांगने। कलेक्टर तो उनकी पोस्टिंग होती रहती है, आज यहाँ है, लेकिन अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि आप विधायक बनाओ और मांग करने कलेक्टर के दरवाजे पे बैठो, और सत्ता में दूसरी पार्टी हो, तो जिस विधायक को आपने जिताया है, आपके साथ धरने पे वो विधायक भी बैठ जाता है। ये स्थिति है। हाँ, देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिलता है, अभी तो मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, पर जो भी मैं पार्टी ज्वाइन करती हूँ उसमें ये है कि लोगों को ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि उनको जाके कहीं धरने पे बैठना पड़े। और मैं तो कहूँगी, आपको कहीं और क्यों जाना है? आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, आप मेरे घर आओ, आप मेरे पास आओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो मैं तो ये नौबत ही नहीं आने देना चाहती कि कोई मेरे होते हुए कोई धरने पे बैठता है
और किसी विधायक के होते हुए, किसी नेता के होते हुए, जो सरकार हमने बनाई है उस सरकार के होते हुए लोगों को धरने पे बैठने की जरूरत पड़े, ये अपने शर्म की आप बात में है। शर्मिंदगी की बात है कि आपके होते हुए, क्योंकि वो जो होता है हम राजा होता है, और राजा के होते हुए प्रजा अगर दुखी है, प्रजा की कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रजा किसी मुसीबत में है और राजा कुछ नहीं कर रहा है, राजा को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो वो कैसा राजा है, और इस राजा पे तो धिक्कार है। तो बस यही है तो कि फिर यही तो सब शर्म की बात है। इसी सब सिस्टम में सुधार लाने के लिए राजनीति में कदम रखना है आपको। बिल्कुल। अब फिर एक बार और, चाहत की चहेती पार्टी कौन सी? देखिए अभी तो सभी, जैसा कि मैंने कहा कि सारी पार्टियां बहुत अच्छी हैं, और अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है एक्चुअली। मतलब कुछ चीजें गोपनीय रहे तो ज्यादा अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मतलब पार्टी। भविष्य में बहुत जोर शोर से उतरना है मैदान में, ये हाँ, तो है हाँ, पक्का इरादा कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिनके मुझे ऑफर आए हैं, पर उनसे अभी बातचीत चल रही है। अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, अभी मैं सोच विचार रही हूँ, और सोचने विचारने के बाद मुझे जहाँ लगेगा वहाँ मैं ज्वाइन कर लूंगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, पर यही है कि मुझे चाहे कोई भी पार्टी मिले, चुनाव तो लड़ना है, और जीतने वाले तो निर्दलीय भी जीत जाते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादा नहीं तो